कर लेता हूँ। दिस इज माय चार्ट। तो मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोग कि चार्ट विजिबल हो रहा है कि नहीं। यस सर। ओके, सब लोग चार्ट देख पा रहे हैं, राइट? ओके, जस्ट अ सेकंड। तो आज जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिए, जो भी अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ए कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करके ये सब कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक इंडिकेटर नहीं होता है। हम लोग इंडिकेटर से वो कॉन्सेप्ट को लेके एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो इसके पहले जैसे हमने मूविंग एवरेज से सीखा कि हमने हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए। उस तरीके से हमने आरएसआई से सीखा कि व्हाट इज आवर सपोर्ट। सपोर्ट एज इन लाइक प्राइस जिसके नीचे नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स जो फ्लोर होता है दैट इज सपोर्ट, और सीलिंग जो होता है वो रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया था किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो सपोज दिस लेवल, तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो इस लेवल के ऊपर चला गया। सो दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ से स्मूथली जा रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला उनको, एंड देन इट हैज गॉन टू अगेन अनदर रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी डायनामिक थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन कट करके गया और मतलब दुनिया के अंत तक वो आगे बढ़ता गया, और ऐसा भी नहीं है कि बस उसके नीचे गिरा तो दुनिया के अंत तक वो नीचे गिरता गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज मेयरली अ कॉन्सेप्ट। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक ऐसा चीज सीखेंगे जो नए ट्रेडर के लिए, तो बिगिनिंग लेवल ट्रेडर को वो लोग, मतलब बिगिनिंग लेवल ट्रेडर इस चीज को बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? एक तो बहुत आसान है यूज करना, बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है यूज करना। दूसरा है इनका जो इन्वेंटर है, मिस्टर बॉलिंजर। ये एक्चुअली बॉलिंजर बैंड जो जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मिस्टर बॉलिंजर इज स्टिल अलाइव। मतलब इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था मिस्टर बॉलिंजर, आप अगर यूट्यूब में जाएंगे तो मिस्टर बॉलिंजर का आपको इंटरव्यू दिखेगा। और वो एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर है। सीएफए चार्टर्ड होल्डर मतलब फाइनेंस का एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन हो गया। और वो अपना फंड मैनेज करते हैं बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। मतलब उन्होंने जब बॉलिंजर बैंड बनाया था, वो अपना ट्रेड मैनेज करने के लिए उन्होंने बनाया था। और वो इस चीज को यूज कर रहे हैं एक्सक्यूज मी 1980 से। जैसे अपना आरएसआई है, आरएसआई के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो ट्रेडर जिन्होंने उनको बनाया था वो खुद ही यूज कर रहे थे। तो बॉलिंजर बैंड भी बिल्कुल वैसे ही है। तो जिन्होंने इनको बनाया वो खुद ही इसको यूज करते हैं, और इसको बना के वो बहुत बड़ा एक फंड हाउस बना चुके हैं। सो दैट मीन्स ये जो चीज है ट्रेडिंग में, ये चीज याद रखिएगा कि पूरा नया चीज इस्तेमाल करने से अच्छा है जो कि टाइम एंड अगेन लोग यूज करते हैं। जैसा जो मैंने आपको कैंडल स्टिक में सिखाया, जो मैंने आपको ओपन हाई लो क्लोज सिखाया, ये सब जो जो चीजें मैंने सिखाया आप लोगों को, ये जो आज नया जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो उस कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करके करेंगे, वो कुछ अलग लेके नहीं करेंगे। बिकॉज इन सारे चीजों को लोग 70-80 सालों से टेस्ट कर चुके हैं, और वो देख चुके हैं कि उसको वो ज्यादा फायदा देता है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई में क्या है? डिमांड एंड सप्लाई में कैंडल का एक, मतलब कैंडल का प्रेजेंस, टाइम, डिस्टेंस, ये सब चीज कैलकुलेट किया जाता है उस तरीके से। तो मतलब कैंडल, वहां पे जो जो चीज है कैंडल, सो इफ यू लर्न कैंडल स्टिक वेल, तो आपको
काफी सारे चीज, डिमांड एंड सप्लाई, डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लाइन बेस्ड, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उस तरीके से ये जो बॉलिंजर बैंड है ये क्या करता है, मैंने आप लोगों को मूविंग एवरेज 20 के बारे में बड़ा डिटेल में समझाया, बड़ा मतलब आई थिंक 2 सेशन मिला के वो समझाया था। तो मूविंग एवरेज 20 को इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेज 20 क्या होता है? मूविंग एवरेज 20 आपका कोई भी टाइम पीरियड में 20 का क्लोज के हिसाब से होता है। नाउ वन थिंग आप समझ लीजिए कि हम लोग जो इंट्राडे करते हैं, जो भी बड़े बड़े इंडिकेटर्स है, जो भी बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो हमेशा डेली करते हैं, मोस्टली दे प्रेफर डेली। तो कोई भी हायर टाइम फ्रेम पे, डेली में, 4 आवरली में, 2 आवरली में, ये सब इंडिकेटर बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है। तो हम लोग जो इंट्राडे करते हैं उसमें हर चीज का एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है। एफिशिएंसी एज एन, अगर आप बोलेंगे फॉल्स एंट्री घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉल्स एंट्री घटाने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में कीजिए। हायर टाइम फ्रेम में करेंगे तो इंट्राडे करना पॉसिबल नहीं होता है। और इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे का मतलब लॉजिक थोड़ा अलग होता है। बिकॉज मैं जिस तरीके से इंट्राडे करता हूँ, मैं जब इंट्राडे करता हूँ, मेरा वो ट्रेडिंग कंडीशन अगर सेम डे पे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा ट्रेडिंग कंडीशन। मेरा ट्रेडिंग कंडीशन अगर सेम डे पे मेरा ट्रेडिंग कंडीशन अगर सेम डे पे मुझे मीट हो गया तो वो मेरे लिए इंट्राडे है। अगर वो ट्रेडिंग कंडीशन मुझे नेक्स्ट डे लेके जाता है तो मैं उसको स्विंग करता हूँ। बिकॉज ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपका इसमें चल रहा है, फिर भी मुझे इंट्राडे करना है करके मैंने बंद कर दिया। मतलब ये कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। हाँ, उसमें ये सवाल आ जाता है कि हमारा मार्केट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या मिलता है? हमें गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। और जो नॉर्मली फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में करता है, उनका मार्केट तो 24/6 चलता है। तो उनको वो दिक्कतें नहीं होता है कि उनका जो मतलब गैप अप गैप डाउन का दिक्कतें उनको ज्यादा नहीं रहता है। हाँ, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स गैप डाउन गैप अप तो होता ही रहता है। वो अलग चीज है, बट एकदम रातों रात ये नहीं हो जाता है। तो लोग उसको अवॉइड करने के लिए इंट्राडे प्रेफर करते हैं। बट उसका भी मतलब अभी हम लोग जो समझेंगे बॉलिंजर बैंड के थ्रू, ये जो सारा चीजें, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक एड्रेस करने का सोल्यूशन बॉलिंजर बैंड के पास है। ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके बॉलिंजर बैंड को हम लोग किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो समझेंगे। तो बॉलिंजर बैंड क्या करता है? बॉलिंजर बैंड कोई भी टाइम पीरियड का, नॉर्मली दे प्रेफरेबली डेली, बट ठीक है चलो 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 5 मिनट का, जैसा आपको ठीक लगे। इसके नीचे मत जाइए, 3 मिनट 1 मिनट में जाएंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा नहीं मिलेगा, मल्टीपल ट्रेड्स मिलते रहेंगे। 5 से 15 मिनट का इज लाइक, आई नॉर्मली प्रेफर 15 मिनट्स, बट चलो ठीक है आजकल मैं 5 मिनट भी देखता हूँ। उसमें क्या होता है, आप क्या करोगे? तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप जैसे ही आपका तो हाँ, तो जो कह रहा था, एक मूविंग एवरेज 20, मतलब ये ले लेते हैं 20 मिनट्स का क्लोज और उसका एवरेज निकाल लेते हैं पहले। और करके वो एक स्टैटिस्टिकल चीज यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पे हम लोग जाएंगे बॉलिंजर बैंड के। बॉलिंजर बैंड हर एक ऑलमोस्ट सारे रिनाउंड प्लेटफॉर्म में आता है, ट्रेडिंग व्यू में तो आता ही है, आपके ब्रोकर में, हर ब्रोकर में आई थिंक बॉलिंजर बैंड रहेगा ही रहेगा। तो बॉलिंजर बैंड, खाली बॉलिंजर बैंड यूज करके भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें एक स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये प्राइस कितना वोलाटाइल हो सकता है, मतलब आगे कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टैंडर्ड डिविएशन बॉलिंजर बैंड में 2 लिया जाता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या इक्वेशन वगैरह है वो जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज हम लोग ट्रेडर है, मैथमेटिशियन नहीं है। तो हम लोग खाली इसको क्या करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में
स्टॉक इतना नीचे तक जा सकता है और इतना ऊपर तक जा सकता है, ऐसा मिस्टर बॉलिंजर ने सोचा था और उन्होंने उस तरीके से ट्रेड किया। तो बॉलिंजर बैंड का जो सबसे फेमस फेमस है, कि ऐसा कहा जाता है कि बॉलिंजर बैंड के नीचे जो वाला पोर्शन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है। अब देखो, मिस्टर बॉलिंजर वो 1980s 80 से वो स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने 2 रखा है, तो 2 ही रखा है, उन्होंने उन्होंने चेंज नहीं किया। बहुत लोग स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 करके करते हैं, बट आई नॉर्मली गो फॉर नॉर्मल सेटिंग्स। जैसे मैंने आपको बोला था RSI का, वो बोला था 70-30 के बारे में बोला था, मैंने ये भी बोला कि हाँ 60-40 है, बट आई नॉर्मली कीप इट 70-30, बिकॉज वन थिंग इज लाइक, आपको सेटिंग्स प्रॉफिट नहीं देता है, आपको रूल फॉलो करना प्रॉफिट देता है। यू हैव टू फॉलो अ रूल। नाउ कमिंग बैक टू बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, बॉलिंजर बैंड में जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको एक रेजिस्टेंस, इसको एक सपोर्ट के हिसाब से माना जाता है, एक सपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि यहाँ पे प्राइस अगर कहीं से गिर रहा है तो यहाँ पे आके एक बार बाउंस करता है। हाँ, बाउंस करके भले नीचे जा सकता है, पर इस लेवल तक बाउंस करता है। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि प्राइस अगर, जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, जो लोअर बैंड है, ये बैंड में एक बार बाउंस करके दूसरी बार बाउंस करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में 100% करेक्ट करके कुछ नहीं आता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस एक बार ऊपर जाता है और अपर बैंड को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को याद आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कहाँ पे डिस्कस किया था? ये मैं बहुत बार बता चुका था कि कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वर्सेस टूल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्या मुझे कोई आप में से कह सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने एक पर्टिकुलर नाम से मैं बहुत बार डिनोट कर चुका हूँ थ्रू आउट माई सेशन? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है वो? सीलिंग, सीलिंग सर। नहीं, सीलिंग नहीं, दूसरा कुछ, बहुत बार बोल चुका हूँ। क्या आप लोगों को कुछ ऐसा टर्म याद आ रहा है जहां पे मैंने बताया था पुल बैक और रिट्रेसमेंट? कुछ ऐसा टर्म याद आ रहा है? जी जी सर, बताया था। क्या बताया था, किसी को कुछ याद है? रिट्रेसमेंट या पुल बैक बहुत डिटेल में समझा था, एक बार नहीं कई बार समझा। एनीवेज, तो अगर याद नहीं है पुराना वीडियोस देख लीजिएगा, बिकॉज अगर कुछ भी याद रहता तो बता के कुछ मजा आता, पर अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो वो फिर अपना डायरेक्शन, अपना डिस्कशन इस बॉलिंग में नहीं रहेगा, वो और फास्ट हम कहीं पे चला जाए। सर, स्लो मूविंग एवरेज और फास्ट मूविंग एवरेज में बताया था। क्या बोल रहे हो? मूविंग मूविंग एवरेज 200 में बताए थे सर, और मूविंग एवरेज 20 में। हाँ, पर उसमें पुल बैक या रिट्रेसमेंट ये टर्म को क्या बताया था, याद है क्या? मूविंग एवरेज 220 को क्रॉस करता है तो फिर ऐसा कुछ। पुल बैक या रिट्रेसमेंट है जो लेवल से प्राइस छोड़ के गया उस लेवल पे फिर से आना, मतलब जो लेवल से चला गया, यहाँ पे चला गया, फिर से आ रहा है, उसको उसको मतलब पुल बैक के हिसाब से मैंने समझाया था। एनीवेज, अगर याद नहीं है तो एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो हम लोग जब डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे फ्यूचर में, तो वहां पे फिर बताइए। अभी वो फिर से वो डिस्कशन पे जाएंगे तो ये मूविंग एवरेज का सेशन हो जाएगा या पुल बैक का सेशन हो जाएगा, बॉलिंजर बैंड समझाना रह जाएगा। तो तो ये क्या होता है, बॉलिंजर बैंड का जो पहला ये है कि यहाँ पे एक एक बार बाउंस आएगा, आके आके बाउंस करके दोबारा आएगा, तो जब दोबारा आएगा ये कैंडल्स के ऊपर में, मतलब ये कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस जाए, इसके नीचे स्टॉप लॉस दे दो। ठीक है, मैं ये बाकी सारे चीज हटा देता हूँ या इसी लाइन को यूज कर लेता हूँ।
तो हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे। और टारगेट होगा जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 का डिस्टेंस, ये जो बीच वाला है ये मूविंग एवरेज 20 है, ये ऊपर वाला जो है ये अपर बैंड है, ये नीचे वाला जो है वो लोअर बैंड। तो ये मूविंग एवरेज 20 के नीचे, अगर मूविंग एवरेज 20 के बहुत नीचे है तो आप टारगेट पकड़ सकते हो कि मूविंग मूविंग एवरेज में हिट करेगा, एंड देन आप अपना टारगेट बुक कर लोगे। पर अगर मूविंग एवरेज के एकदम पास है तो क्या मतलब इसमें बुक करोगे? तो इससे बेटर है कि जब मूविंग एवरेज अपर अपर बैंड को टच करेगा, अपर बैंड को प्राइस टच करेगा या अपर बैंड के ऊपर क्लोज करेगा, जो भी आप सिस्टम फॉलो करोगे, तो आप उसमें आप बाय कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बाय करोगे, ये आपका एंट्री हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज है, तो आप अभी बाय कर लोगे, एंट्री कर लोगे, इस कैंडल पे एंट्री कर लोगे लिमिट ऑर्डर देके। तो यहाँ पे आपका बाय हो गया, तो प्राइस गया यहाँ पे जो क्लोज है, क्लोज के यहाँ तक आप मतलब अपना टारगेट बुक करोगे। ऐसा एक कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा टारगेट बुक कर सकते हो, ये कैंडल का क्लोज पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये एक आपका सेशन हो सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां पे ऐसे पहुंचा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये बॉलिंजर बैंड शुरुआती दौर पे आपको काफी अच्छा मूव दे सकता है इन ए गुड मार्केट। तो अभी क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, अभी आप एग्जिट, आपका जो एग्जिट है वो आप ऐसा करके मान सकते हो कि यहाँ पे भी 2 बार वो टप्पा खा रहा है, 2 बार वो धक्का खा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे चला गया, जाने के बाद ये नीचे गया, नीचे जाके यहाँ पे भी ये गया, तो आप क्या कर सकते हो इमीडिएटली, एक नए ट्रेडर के हिसाब से, आपको समझ नहीं आता है कितना ट्रेड लू ये लू, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल दोगे, और यहाँ पे फिर से आपका शॉर्ट एंट्री चालू हो गया। शॉर्ट एंट्री कहाँ चालू हो गया कि ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जैसे क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आप, या ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल के जैसे ही नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट एंट्री ले लो, और फिर यहाँ पे जाके अपना टारगेट बुक कर लो। तो गेटिंग मी, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अगर लॉजिक समझ में आया तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, तो सपोज हम लोग इंडेक्स स्ट्रीट में जाते हैं। आज ये एचसीएल टेक का स्टॉक है। एचसीएल टेक क्या है, एक्सक्यूज मी, 1644, 1645, 1645, 1673 एंड 1683। तो मतलब 1645, 1660, 1673, इतना हमें लेवल्स मिला है। तो अभी देखते हैं, मतलब इसको लेवल्स के साथ हम लोग थोड़ा सा ट्विक करेंगे, थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे। तो हम लोग चले जाते हैं एचसीएल टेक में। तो एचसीएल टेक में हमें क्या क्या लेवल देखने को मिला है, 1645, ऐसा ऐसा एक लेवल था, तो दिस इज 1645। ठीक है, और फिर हमें क्या मिला, 1660, 1660। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज है, लेवल मिल गया हमें, यहाँ से हमें लेवल मिल गया, तो मतलब आपका डबल कंफर्मेशन हो रहा है। लेवल मिल गया, और लेवल की यहाँ से ये फिर से क्रॉस अप करके ऊपर जा रहा है, तो मतलब मैं आराम से, यहाँ पे मेरे को लेवल मिल गया और यहाँ पे मुझे बॉलिंजर बैंड मिल गया, तो मैं यहाँ पे आराम से, यहाँ पे आराम से एक लेवल के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, कि जहाँ पे
मैं ये लेवल क्रॉस करके जा रहा है वहां पे भी मैं ले सकता हूँ। पर इसमें आपको वो कंडीशन मैच नहीं हुआ जहां पे डबल हम लोग ये कर रहे हैं, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं मैच हुआ। तो तो अभी हम लोग इसको रूल बेस्ड बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं इसका। आई थिंक दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे, बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो में यहाँ पे एक धक्का खाया था, फिर से इसके ऊपर गया था, और बजाज ऑटो का लेवल क्या था? 8260, 8239, 8586, 8239, मतलब 8239, मतलब हाँ यहाँ पे कुछ आ रहा है। हाँ ये देखो 8239। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार बाउंस किया, फिर नीचे आया इस लेवल के, अगर मतलब इस लेवल के आसपास आ रहा है, बाउंस कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो फिर हमें कितना बड़ा हमें मूव मिला यहाँ से? हाँ, पर ये मूव हमें हमें तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा है वहीं पे निकल जाना है। तो अभी अभी हम लोग एक टेक्निक समझते हैं। तो मेरा इसको रूल नंबर 1, एंट्री रूल्स या लॉन्ग लॉन्ग रूल्स, क्या करेंगे? तो एक नंबर हम लोग करेंगे कि लोअर बैंड लॉन्ग रूल्स, प्राइस फॉलिंग, हमें फॉलिंग प्राइस देखना है, जहां पे प्राइस गिर रहा है, प्राइस फॉलिंग, और बाउंस एट लोअर बैंड। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा क्या है? सेकंड बाउंस, सेकंड बाउंस ये लोअर बैंड में भी हो सकता है, या लोअर बैंड जहां से बाउंस करके ऊपर गया वो कैंडल के आसपास भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली मार्केट है, हजारों करोड़ों रुपए का यहाँ पे है, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि यहीं पे आए, यहीं पे आने के इधर से जा सकता है। मे भी 5 मिनट में डबल बाउंस नहीं किया, 15 मिनट में डबल बाउंस किया, वो हो सकता है। यहाँ पे एक बाउंस हुआ, फिर से यहाँ पे एक बाउंस हुआ, जो कि मुझे 5 मिनट में दिख नहीं रहा है। ये बाउंस मेरे को 15 मिनट में दिख रहा है, 5 मिनट में दिख नहीं रहा है। तो तो हमें लोअर बाउंस, एक सेकंड बाउंस देखना है, कहाँ देखना है? जहां पे सेकंड बाउंस नियर द लेवल ऑफ फर्स्ट बाउंस। ठीक है, एक नंबर है स्टॉप लॉस। सो गो लॉन्ग, गो लॉन्ग above second bounce कैंडल। ठीक है, सेकंड बाउंस जहां पे होगा उसके ऊपर आप लॉन्ग जाओ, गो लॉन्ग अबव सेकंड बाउंस कैंडल। ये 3 नंबर हो गया। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस किधर है? बिलो सिग्नल कैंडल। सिग्नल कैंडल कौन सा? जो आपका कैंडल सेकंड बाउंस लेवल के यहां से ये फिर से ऊपर गया, ये जो कैंडल है रेड कैंडल अगर होगा, सिग्नल रेड कैंडल। ठीक है, फिफ्थ टारगेट क्लोज ऑफ ग्रीन कैंडल above upper। ठीक है,
ये थोड़ा आराम से देख लीजिए, पहले शांति के साथ देख लीजिए। अगर आप कंफर्म करेंगे जब समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आया कुछ? कुछ डाउट है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा तो अभी अभी हम लोग शॉर्ट रूल को लिखेंगे। शॉर्ट रूल को लिखेंगे तो हमें ये कहाँ पे देखना है? प्राइस इज राइजिंग, प्राइस ऊपर की तरफ है, जा रहा है, बहुत बढ़ चुका है, राइजिंग, और बाउंस एट अपर लेवल। सेकंड बाउंस नियर द लेवल ऑफ फर्स्ट बाउंस। ठीक है, कि यहाँ पे अगर अपर लेवल पे बाउंस किया है, एक बार यहाँ पे बाउंस किया, और फिर इसके आसपास, ये लेवल के आसपास फिर से बाउंस किया, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, एंड देन गो शॉर्ट बिलो द सेकंड बाउंस कैंडल। सेकंड बाउंस कैंडल के नीचे जाना है। स्टॉप लॉस अबव सिग्नल कैंडल ऑफ ग्रीन कैंडल। टारगेट क्लोज ऑफ रेड कैंडल below the excuse me, I'm so sorry, below the lower band। ठीक है, नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बार। प्राइस यहां से उठ रहा है, चढ़ रहा है, बहुत चढ़ गया, ये चढ़ते चढ़ते यहाँ पे चला गया, जाके ये नीचे आया, एक बार बाउंस किया, फिर यहाँ पे दोबारा बाउंस किया, यहाँ पे 3 बार बाउंस किया, चलो ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे भी लेंगे तो चलेगा, और इसके नीचे आना चाहिए, मतलब आपका जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे नहीं आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे आ गया, तो ये कंडीशन अपना मीट कर गया, एंड देन इमीडिएटली यू टेक ए शॉट, आपका टारगेट जो होगा यहाँ पे होगा। हाँ, वहां पे आपका सवाल ये आ सकता है कि सर ये सारे मूव्स और ये सारे मूव्स, इन मूव्स को मैं कैसे पकड़ूं, उसका भी उपाय बताएं।
आज पहला सेशन है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड में हम लोग 3 या 4 स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। ये जो हम लोग मैं बता रहा हूँ ये पहला है। इसके बाद इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, लेवल्स जोड़ेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे चीज जोड़ेंगे। बट खाली समझाने के लिए, ये आपको ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर इसका टाइमिंग बताएंगे कि कौन सा टाइमिंग पे करना सबसे अच्छा होता है। बट अगर आपने ये RSI, बॉलिंजर बैंड, कुछ ऐसे टूल्स है, इसको अगर आपने मास्टरी कर लिया तो बस आपको और कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। आप इसके थ्रू आराम से सारे ट्रेड कर सकते हैं। और इसके जरिए इसका प्राइस एक्शन यूज करके आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है, समझे आप? इसके जरिए आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इसका रूल यूज करके आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और मजे की बात यह है, ऑप्शन का एक चार्ट आता है, सभी ब्रोकर में मिलता है। उसमें भी आप RSI और बॉलिंजर बैंड को डायरेक्ट ऑप्शन चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी जब हम लोग ऑप्शन सीखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि कैसे डायरेक्ट, मतलब अगर आप फ्यूचर का चार्ट नहीं देख रहे, ऑप्शन के चार्ट ही डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उसमें भी आप यूज करके कर सकते हैं। एक काम कीजिए, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मैं ज्यादा चीज बोल के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और मैं ये नहीं चाहता कि 4 चीज समझा दिया, उसमें से एक चीज समझ में आया, 3 चीज नहीं आया, और वो 3 चीज फिर से मुझे 3 बार लेना पड़े। उससे अच्छा है धीरे धीरे खाते हैं, बट आराम से खाते हैं। आज ये खाली दोनों चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिए मार्केट में। आज थर्सडे है तो 2-3 दिन में नहीं मिलेगा आपको। फ्राइडे का दिन मिलेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर मंडे है। तो 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए मार्केट में। मार्केट में करने के बाद हम लोग आई थिंक ट्यूसडे को मिल रहा है, तो 3 दिन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो 3 दिन पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए कितने इफेक्टिव है ये। ठीक है, थोड़ा R&D कीजिए, थोड़ा पेपर ट्रेड कीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए। डाइजेस्ट करने के बाद फिर हम लोग बॉलिंजर बैंड के स्ट्रैटेजी नंबर 2 समझेंगे। जैसे कैंडल स्टिक में हमने स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3 ऐसा समझा। RSI में हमने 2 स्ट्रैटेजी समझा। तो वैसा ये इसमें भी स्ट्रैटेजी समझेंगे। और इतना जान लीजिए कि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं सिखा रहा हूँ, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ सिखा रहा हूँ, काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई बोलता है काम नहीं कर रहा है, तो मतलब वो अप्लाई बराबर से नहीं कर पा रहा। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन में आइए, वहां पे फिर अप्लाई करेंगे इसको। और ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है कि अरे आज ये काम किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया। कल शायद उज्जवल लाइव ट्रेडिंग सेशन में थे, बराबर? यस सर। हाँ, तो LNT हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस LNT में मार्क किया था, याद है LNT? यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर इसके बाद कितना गिरा वो भी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। हमने कुछ यहाँ पे मार्क किया था, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिरा। तो मेरा कहने का मतलब है, एक दिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाए तो बहुत खुश मत होइए, एक दिन ट्रेडिंग में लॉस हो जाइए तो बहुत दुखी मत होइए। इसको एज ए प्रोफेशन की तरह लीजिए। जैसा कि आप रोज ऑफिस जाते हो, तो एक दिन ऑफिस का दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो आप ऑफिस जाना रोक देते हो क्या? या एक दिन आप जो बिजनेस करते हो, बिजनेस में अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, एक घाटा हो गया, तो आप रोक देते हो क्या? यू कंटिन्यू डू दैट। एंड दैट इज द, वो आपका सक्सेस का मेन चीज है कि आप सक्सेस क्यों करते हो, उसमें आप कंटिन्यू करते हो करके। तो ट्रेडिंग में भी आप बिल्कुल ऐसा ही करो कि आप रोज ट्रेड करो। अभी आपका सीखने का टाइम है। मैं जो आपको बोलता हूँ, आप जहां से भी सीखो, मेरे से सीखो, और कहीं से सीखो, कहाँ से भी सीखो, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्केट जो है वो सबसे बड़ा गुरु है। तो मार्केट को आपको सिखाने दो, और मार्केट से आप इतना सीखोगे आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर देखिए, अगर आपने कोई MBA कोर्स
कोर्स के लिए ज्वाइन किया, तो आप जॉब करते करते भी वो एमबीए क्लास में आप जाओगे ना। क्यों जाओगे? क्योंकि वहां पे एग्जाम होगा। आप जानते हो, मैं वो एमबीए क्लासेस को बाद में मैं अपना सीवी में अटैच करूंगा, तो मेरा सैलरी बढ़ जाएगा। तो आप उसके लिए पूरा जोर लगाते हो कि हाँ जॉब है, उसमें भी आपको टाइम मिले तो मोबाइल में आप थोड़ा पढ़ लेते हो। तो इसको अगर फ्यूचर में, दिस इज सो रिवॉर्डिंग थिंग, तो फ्यूचर में ये आपका एक ऑप्शनल कैरियर बन सकता है। इसको आप टाइम पास या गैम्बलिंग या थोड़ा मतलब पैसा आ जाए साइड से, इस तरीके से मत देखिए। आप इसको देखिए कि मे बी 5-10 years डाउन द लाइन आई कैन बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, और उस एंगल से आप देखिए कि आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव करियर बन जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको रोज अगर मार्केट देखना है, आपका ऑफिस है, तो ऑफिस में जिस टाइम में आप चाय सुट्टा करने के लिए जाते हो बाहर, या फॉर विमेन दे गो फॉर नॉर्मल चिट चैट एंड ऑल, उस टाइम में आप मार्केट देखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग जाते हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को जॉब का प्रेशर है, जो भी प्रेशर है। पर उस टाइम में मार्केट में मतलब, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सर मुझे जॉब के लिए मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, इसको कोई एक्सक्यूज मत बनाओ। कहने का मतलब है कि इसको अपना एक अगर पूरा मोटिवेटेड रहो कि हाँ मुझे देखना है। हाँ ठीक है, मैं ना लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मैं बाजू में या कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, मैं बाजू में थोड़ा एक मार्केट का स्क्रीन रख के रखा हूँ। क्या होगा, कोई मेरे आजू बाजू से जाएगा तो देखेगा। मैं जब ऑफिस में मतलब था, और मतलब मेरे बाजू में स्क्रीन चलता था, एक दो दिन लोग आके मेरे को बोला, अरे तू तो पैसा छाप रहा है वगैरह वगैरह, मतलब जैसे आप मार्केट में करोगे, लोग समझेंगे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉरेन बफेट। बताने दो, वो तो हर जगह में लोग जोक मारते हैं, हर जगह में लोग मजाक करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेने का। इसको एक इस तरीके से समझो कि हाँ मुझे एक प्रोफेशन बनाना है। तो अगर एक दो दिन बोलेंगे लोग, बस चुप हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो उसको मोबाइल में चलने दो, चार्ट को देखते रहो। एक बोलिंजर बैंड लगा के रखो, एक आरएसआई लगा के रखो, हाँ ठीक है चलो आरएसआई 70 इसमें काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, अच्छा ठीक है। आप कभी भी, आपका ऑफिस 9 बजे 10 बजे कभी भी शुरू होता है, आप इस साइट पे चले जाओ। यहाँ पे आपको ये भी नहीं देखना है कि आप खाली देख लो कि हाँ अब मैं 4-5 स्टॉक देख लेता हूँ, पहला 5 या पहला मेरे को 50 नहीं देखना है। मैंने आपको सिखा दिया कैसे शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है स्टॉक। तब उन स्टॉक को खाली शॉर्टलिस्ट करके उसका लेवल लाइन से वहां पे खींच के रखो, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू में ऐसा लाइन खींचता हूँ, और देखो वहां पे आके बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई कैसे काम कर रहा है। तो कोई चीज को अगर चाहिए तो उसको दिल से चाहो, आप देखो वो बिल्कुल पूरा होगा। तो मेरे जॉब की वजह से मार्केट टाइम में देखने को नहीं मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा चीज है कि अभी एक बात ऐसा चल रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट को रात को 9 बजे तक या 11 बजे तक करेंगे, ऐसा चल रहा है। बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ वो चीज। अगर वो हो जाता है तो भी, अगर आप जॉब में रहते हो तो अगर सुबह मतलब आप मोटा मोटा आज 8 बजे से रात को 8 बजे तक जॉब में रहना ही पड़ता है, मतलब वो आप ट्रैवल में रहो, ऑफिस में रहो, घर आओ, फिर उसका जो थकान है उससे बाहर आओ, ये सब जो चीज है, तो सुबह से 8 से रात को 8 तक चलता ही है। तो अगर मार्केट 9 बजे खुल के रात को 11 बजे भी बंद होगा, तब हमारे लिए एक्सक्यूज रहेगा, यार मार्केट तो 11 रात को 11 बजे बंद होता है, मैं तो 8 बजे घर आता हूँ, 3 घंटे में मैं क्या देखूंगा, तब तो थका रहता हूँ। तो अगर एक्सक्यूज बनाना है तो हर एक चीज को मैं एक्सक्यूज बना सकता हूँ। बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो काम आप कर रहे हो उसको उसमें ध्यान कम दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। उसमें पूरा ध्यान लगाओ, उसमें पूरा काम करो। बट आई कांट टेक इट के हम लोग अगर जॉब में भी है तो 24 आवर्स हम लोग जॉब में नहीं रहते, उसमें से हम कुछ अपना टाइम निकाल ही लेते हैं, मन ही मन में निकाल लेते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो जो टाइम है उस टाइम देखते रहिए, और देखने के बाद आप मुझे बताइए। और देखने के बाद आप मुझे इसको, आई आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट? स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? यस सर। हाँ, तो इसको आप देखते रहिए, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर बॉलिंजर बैट का दूसरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं।
तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके। एंड लाइव ट्रेडिंग ओके सेशन में आइए। अगर मैं तो ऐसे मतलब मैं जो अपने हिसाब से स्केड्यूल से लेता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है सर मैं आज फ्री हूँ, और दे एक दो लोगों को ग्रुप में डाल दो कि उस दिन कोई फ्री है क्या। अगर 3-4 जो लोग हो जाते हैं तो फिर से करेंगे, मुझे ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि। पर ऐसा होता है कि मैं ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ पर उसमें लोग ज्वाइन नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सक्यूजेस। आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है। अगर टाइम दूसरा चीज के लिए है तो उसके लिए क्यों नहीं है ऐसा। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर बॉलिंग बैट स्ट्रैटेजी। ठीक है। हाँ यस सर। और सर मैंने हाँ, आपको वो शेयर की थी ट्रेडिंग मैनुअल, तो ट्रेडिंग आपने वो जर्नल। अपलोड नहीं की। हाँ जी हाँ, जर्नल। तो हाँ, सर वो ठीक है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। मैं चेक कर एक बार लेता दोबारा उसको वो कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा मैसेज पे। हूँ। हाँ, और सर ये ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं अभी दोबारा से रिवॉच कर लूँ। हाँ, ठीक। ओके। ऑलराइट। ठीक। ठीक है जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।